मीनाक्षी एक आइसक्रीम की दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नज़र आइसक्रीम ले रही मीनाक्षी पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे मीनाक्षी, तू कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। मीनाक्षी ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली विभा थी। विभा को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाठ बाट वाली जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। विभा ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। मीनाक्षी ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। मीनाक्षी की बातें सुन विभा ने अचरज से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? मीनाक्षी ने दुखी मन से, जी हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर ही खर्च करना पड़ता है। विभा ने अपनी बड़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी अपनी घड़ी दिखाने के लिए। जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। मीनाक्षी ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने विभा से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। विभा ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। मीनाक्षी को कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला, तो उसके पति ने इस्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ भी देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया।